Good morning, student. We are going to deliver a lecture on C++ programming based on for loop. First of all, our program is write a program to print first n natural number using for loop. देखो लास्ट टाइम जो हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था भाई n नेचुरल नंबर का आप सम कीजिए किसी भी लूप का यूज करके। पिछली बार ये पेपर में भी आया था, एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था। एक प्रोग्राम बनाइए जिसमें आप क्या है n नेचुरल नंबर का सम और एवरेज फाइंड आउट करो। अब हम क्या करेंगे, केवल सम फाइंड करेंगे। ये आप सभी को पता है, ये कमेंट सेक्शन है। दीज आर हेडर फाइल iostream एंड conio.h। मेन इज ए फंक्शन विच टाइप void। इसकी रिटर्न टाइप क्या है, void। कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, यहाँ से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगी इस फंक्शन को। void की जगह आप यहाँ पर int लिखते हो तो लास्ट में आपको एक रिटर्न स्टेटमेंट देनी पड़ती है, रिटर्न 0। इस फंक्शन को क्या वैल्यू मिली, 0। तो अगर आप ऐसा आपको पहले ही वैल्यू 0 देनी है तो इससे अच्छा आप क्या लिख देते हैं, इस पे void लिख देते हैं भाई, यहाँ से इस फंक्शन को कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होने वाली। ये आपके 3 वेरिएबल है i, सम एंड n। दीज आर वेरिएबल विच टाइप, इंटीजर टाइप। ये इंटीजर टाइप के हैं। जैसे ही आपका प्रोग्राम रन होगा आपकी स्क्रीन पे एक मैसेज आ जाएगा, हाउ मैनी नेचुरल नंबर, हाउ मैनी नेचुरल नंबर। तो आपने सपोज करो क्या डाल दिया, 4 का आप सम कराना चाहते हैं तो देखो 4 का सम क्या आता है, 4 3 2 1। 4 3 कितना हो गया, 7 2, मतलब 4 तक का सम कितना हो गया, 10 हो गया। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 10। देखो अब क्या है, आपने एक लूप लगाया, यहाँ पर क्या है, i बराबर है 1 कोमा सम बराबर है 0। देखो यहाँ पर 2 इनिशियलाइज कराए, i की वैल्यू 1। देखो लूप में इनिशियलाइजेशन केवल एक ही बार चलता है, कंडीशन बार बार चेक होती है। जब तक यहाँ पर कंडीशन आपकी ट्रू होती है या नॉन जीरो वैल्यू होती है तो जो बॉडी ऑफ लूप में वो एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूट होने के बाद आप अपडेट करते हो, फिर कंडीशन चेक करते हो। देखो इनिशियलाइजेशन आप एक से ज्यादा बार आप कर सकते हो। यहाँ पर i की वैल्यू इनिशियलाइज क्या करी, 1, और सम की वैल्यू क्या दे दी, 0। तो ये वैलिड है, ऐसा आप लूपिंग के अंदर कर सकते हो। मल्टीपल इनिशियलाइजेशन वैलिड है लूप के अंदर, फॉर लूप के अंदर आप ऐसा कर सकते हो। i की वैल्यू क्या है, यहाँ पर लिख लीजिए, i की वैल्यू क्या है 1 और सम की वैल्यू क्या है 0। i लेस देन n, देखो n में वैल्यू आपने क्या दी थी, 0। i लेस देन n मतलब क्या हुआ, 1 लेस देन इक्वल टू n की वैल्यू क्या है 4। कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन क्या है हमारी ट्रू। ट्रू है तो बॉडी ऑफ लूप में चला जाएगा, i की वैल्यू प्रिंट कर देगा। i की वैल्यू क्या प्रिंट कर दी, 1 प्रिंट कर दी। सम बराबर है सम प्लस i, सम की वैल्यू क्या थी 0 और i की वैल्यू क्या थी 1। 0 प्लस 1 और किसको असाइन कर दी, सम को। सम में वैल्यू क्या होगी आपकी 1 होगी। अब फिर दोबारा लूप में जाएगा तो अपडेट करेगा एक्सप्रेशन को। i की वैल्यू 1 थी, i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक करेगा, i लेस देन इक्वल टू n मतलब 2 लेस देन इक्वल टू 4। कंडीशन अगेन आपकी क्या हुई, ट्रू होगी तो बॉडी ऑफ लूप में जाएगा और i की वैल्यू प्रिंट कर देगा। i की वैल्यू क्या है 2। फिर एक और स्टेटमेंट है, सम बराबर है सम प्लस i। सम में क्या वैल्यू थी, देखो अब 1। सम में वैल्यू क्या है 1 और i में वैल्यू क्या है हमारी 2। तो सम में वैल्यू क्या होगी हमारी 3 होगी। फिर यहां लूप में जाएगा, i की वैल्यू 2 थी, i की वैल्यू क्या होगी 3। फिर कंडीशन चेक करेगा, i लेस देन इक्वल टू 4। n की वैल्यू आप सभी को पता है, n की वैल्यू क्या है 4, तो क्या होगी 3 लेस देन इक्वल टू 4। कंडीशन ट्रू या फॉल्स बताइए, कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू है तो बॉडी ऑफ लूप में एंटर कर जाएगा, i की वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो i की वैल्यू क्या प्रिंट की 3। सम बराबर है सम प्लस i, सम की वैल्यू देखो क्या है 3 और i की वैल्यू भी 3। 3 प्लस 3, सम में वैल्यू क्या होगी आपकी 6। फिर लूप में दोबारा जाएगा तो i की वैल्यू अपडेट करेगा, यहां से एक्सप्रेशन i प्लस प्लस, i की वैल्यू 3 थी, i की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब फिर कंडीशन चेक करेगा, i लेस देन इक्वल टू n मतलब 4 लेस देन इक्वल टू 4। कंडीशन अगेन आपकी क्या हुई, ट्रू हुई।
ट्रू हुई तो बॉडी ऑफ लूप में एग्जीक्यूट हो जाएगा और आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 4। और सम में क्या हो गया, देखो सम में वैल्यू क्या थी 6 और आई में वैल्यू क्या है 4। तो सम प्लस आई मतलब सम की वैल्यू 6 है, 6 प्लस 4 सम में वैल्यू क्या होगी 10। यहां तक एग्री हो। अब आई की वैल्यू 4 थी, आई की वैल्यू देखो लूप में जाएगा, आई की वैल्यू अपडेट कर देगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। फिर कंडीशन चेक करेगा 5 लेस देन इक्वल टू एन की वैल्यू क्या है 4। कंडीशन ट्रू या फॉल्स बताइए, 5 छोटा है या बराबर है किसके 4 के, तो कंडीशन क्या होगी यहां पर फॉल्स। फिर क्या करेगा, फिर जैसे ही यहां पर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये नेक्स्ट लाइन पे चले जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे क्या है, यहां से मैसेज आ जाएगा सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, और किसकी वैल्यू प्रिंट करा रखी है हमने सम की, और सम की वैल्यू क्या है 10। तो हमारा 4 तक का जो सम होता है वो कितना होता है 10। इस तरह हम प्रोग्रामिंग करते हैं। अगर एवरेज निकालनी है तो सम को डिवाइड किससे कर देंगे, n से कर देंगे, वो आपकी एवरेज निकल आएगी। कुछ हमारे क्वेश्चन है, यहां से क्या आउटपुट आएगा, मतलब यहां से क्या आउटपुट जनरेट होगा ये हमें बताना है। जैसे देखो इससे पहले आप एडर फाइल लगा लेना, पहले आप कॉपी पेन पे प्रैक्टिस करके देखना, बाद में आप कंप्यूटर पे प्रिंट करके देखना। इससे अगर जब आप कंप्यूटर पे प्रिंट करोगे या एग्जीक्यूट करोगे ये प्रोग्राम, तो इससे पहले आप क्या लगा लोगे, हेडर फाइल लगा लोगे। हेडर फाइल के बाद आपका मेन फंक्शन है। देखो लॉजिक देखिए, आई की वैल्यू क्या है इंट। देखो यहां पर भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं देयर इज ए नो एरर। आपको जहां जरूरत है वहीं पर आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, इसलिए ये एरर नहीं है। इंट आई बराबर है, इंट आई की वैल्यू इनिशियलाइज क्या कर दी 1, आई की वैल्यू क्या है 1, और 1 लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि आई लेस देन इक्वल टू 5 है और आई की वैल्यू क्या है 1। कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन ट्रू, तो ये इसकी बॉडी ऑफ लूप में चला जाएगा। देखो ना, एक बात ध्यान रखना, इसके बाद क्या है सेमीकोलन है, तो ये लूप आपका इस तरह ट्रीट करेगा। ये है, ये आपके लूप के अंदर नहीं है। देखो क्या माना जाता है, अगर ये सेमीकोलन नहीं होती अगर आपकी, तो लूप के अंदर क्या होता है, अगर आप ब्रेसेस नहीं लगाते हो तो एक सिंगल स्टेटमेंट होती है। अब देखो ब्रेसेस नहीं लगा रखी तो लूप के अंदर क्या है हमारा सेमीकोलन है, नल ऑफ स्टेटमेंट है। जो ये है ये नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर है, ये ध्यान रखना। अब जो आपका 4 है, जैसे इंट आई बराबर है 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, तो ये स्टेटमेंट आपकी, चाहे आप यहां लगा लो चाहे आप यहां लगा लो, बात एक ही है। जो 4 जो इस लूप की बॉडी के अंदर है ये नल ऑफ स्टेटमेंट है, और जो आपने ये सी आउट आई लिखा हुआ है ये आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे है, ये आपकी कहाँ है नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। देखो आई की वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, इसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर कुछ नहीं है। फिर आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा, आई की वैल्यू 2 लेस देन 5, फिर इसमें चला जाएगा, कुछ नहीं है। फिर 3 लेस देन इक्वल टू 5, फिर 4 लेस देन इक्वल टू 5, फिर 5 लेस देन इक्वल टू 5, फिर 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। 5 छोटा है या बराबर है 5 के, कंडीशन क्या होगी ट्रू। कंडीशन ट्रू होगी तो इसमें चला जाए, इसमें क्या है नल ऑफ स्टेटमेंट। फिर आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा, आई की वैल्यू 5, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन यहां से क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। 6 लेस फॉल्स होती है वो कहां चला जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, आई की वैल्यू प्रिंट कर देगी और आई की वैल्यू क्या है 6, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, आई और जे दो वेरिएबल है, आई और जे हमारे क्या हैं दो वेरिएबल हैं। देखो आई की वैल्यू 10 यहां पे लिख लीजिए, आई लेस देन इक्वल टू 50, 10 लेस देन इक्वल टू 50, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन क्या होगी ट्रू। तो जे में किसकी वैल्यू डिवाइड कर असाइन कर दी, आई डिवाइड बाई 2, तो आई की वैल्यू क्या है 10 डिवाइड बाई 2, जे में वैल्यू क्या होगी 5 और जे की वैल्यू प्रिंट कर दी, तो यहां से क्या प्रिंट हो जाएगा आपका 5। फिर
देखो आई में क्या करेगा 10 का इंक्रीमेंट, आई की वैल्यू अब 10 थी, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 20 हो जाएगी। फिर 20 लेस देन इक्वल टू 50, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन हमारी क्या होगी ट्रू। ट्रू है तो बॉडी ऑफ लूप में एंट्री कर जाएगा। जे को कौन सी वैल्यू असाइन होगी आई डिवाइड बाई 2, और आई की वैल्यू क्या है 20, 20 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 10, और फिर जे की वैल्यू प्रिंट कर देंगे तो जे की वैल्यू यहाँ से क्या प्रिंट होगी 10। फिर लूप में जाएगा, आई की वैल्यू 20 थी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, देखो 10 का इंक्रीमेंट है तो आई की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक करेगा 30 लेस देन इक्वल टू 50, कंडीशन फिर क्या हो जाएगी आपकी ट्रू। फिर आई की वैल्यू को डिवाइड करेगा और आई की वैल्यू क्या है 30, 30 डिवाइड बाई 2 तो कितना हो जाएगा 15, जे के पास क्या हो जाएगा 15 और जे की वैल्यू प्रिंट कर देंगे 15। फिर आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा कितने का 10 का, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। फिर क्या करेगा इस 40 को, देखो आई डिवाइड बाई 2 तो 40 को डिवाइड कितने से करेगा 2, तो क्या आ जाएगा हमारा 2, और 2 किसको असाइन हो जाएगा सॉरी 20, 40 को डिवाइड करेगा 2 से तो कितना हो जाएगा 20, और 20 किसको असाइन हो जाएगा जे को, और जे की वैल्यू प्रिंट कर लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 20। फिर 10 का इंक्रीमेंट करेगा, आई की वैल्यू 40 थी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 50। फिर 50 लेस देन इक्वल टू 50, कंडीशन क्या होगी आपकी ट्रू होगी, कंडीशन क्या होगी आपकी ट्रू होगी, और ट्रू होगी तो आई डिवाइड बाई 2, और आई की वैल्यू क्या है 50, 50 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 25, 25 जे को साइन हो जाएगा, जे की वैल्यू हम प्रिंट कर देंगे और यहाँ से क्या हो जाएगा 25। फिर आई में 10 का इंक्रीमेंट करेगा, आई की वैल्यू 50 थी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 60। फिर क्या करेगा ये कंपेयर करेगा 60 आई लेस देन इक्वल टू 50, 60 लेस देन इक्वल टू 50, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन यहाँ से क्या हो जाएगी फॉल्स, और फॉल्स होती है नेक्स्ट लाइन पे, और ये आपका प्रिंट हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25। एक लास्ट एग्जांपल देखें, देखो एक हमने मेन फंक्शन लिया, दो वेरिएबल लिए आई और जे, यहां पर क्या किया आई की वैल्यू क्या है 10 और कंडीशन क्या है 10 लेस देन इक्वल टू 50, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन क्या होगी ट्रू होगी। देखो दो स्टेटमेंट है, यहां पर हमने ब्रेसेज नहीं लगाया है, अगर यहां पर ब्रेसेज नहीं लगाया है तो इसका मतलब इस लूप की बॉडी के अंदर केवल ये सिंगल स्टेटमेंट है, केवल ये क्या है ये नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। अगर हम ऐसा लगाते, देखो फॉर लूप के बाद हम ऐसा लगाते और उसके अंदर दो स्टेटमेंट, तभी तो ये फॉर लूप के अंदर होती। अब ये फॉर लूप के अंदर अगर हमने ये ब्रेसेज नहीं लगाई है, स्कोप ब्रेसेज नहीं लगाई है, तो कहने का मतलब क्या होती है फॉर के अंदर केवल एक ही स्टेटमेंट है, यही स्टेटमेंट है। तो ये क्या है, ये जो स्टेटमेंट जे की वैल्यू प्रिंट कर रखी है ये नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। अब देखिए आई की वैल्यू 10, 10 लेस देन इक्वल टू 50, कंडीशन ट्रू। इस बॉडी ऑफ लूप के अंदर केवल सिंगल स्टेटमेंट है, आई डिवाइड बाई 10, तो आई की वैल्यू क्या है वही 10 है, और 10 डिवाइड बाई 2 तो कितना हो गया आपकी जे में क्या वैल्यू होगी आपकी 5। फिर जाएगा, फिर क्या हो जाएगी 10 का देखो लूप में जाएगा तो 10 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। फिर कंडीशन चेक करेगा 20 लेस देन इक्वल टू 50, कंडीशन ट्रू। फिर डिवाइड कर देगा, आई की वैल्यू 20 है, 20 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, जे के पास क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर लूप में जाएगा, आई की वैल्यू 20 थी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी। फिर कंपेयर करेगा 30 लेस देन इक्वल टू 50, कंडीशन ट्रू। फिर डिवाइड कर देगा, आई की वैल्यू डिवाइड कर देगा 2 से, तो 30 डिवाइड बाई 2 और जे के पास क्या हो जाएगी वैल्यू 15। फिर जाएगा, आई की वैल्यू 30 थी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 हो जाएगी। फिर कंपेयर करेगा 40 लेस देन इक्वल टू 50, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, 40 लेस देन इक्वल टू 50, कंडीशन बताओ, कंडीशन फिर क्या होगी ट्रू। फिर एंट्री कर जाएगा, आई डिवाइड बाई 2, आई की वैल्यू क्या है 40, 40 डिवाइड बाई 2 और ये किसको असाइन हो जाएगा जे को, और जे को क्या असाइन हो गया 20। फिर इस लूप में जाएगा, आई की वैल्यू 40 थी, 10 का इंक्रीमेंट और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी
50 हो जाएगी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 50। फिर कंपेयर करेगा 50 लेस देन इक्वल टू 50, कंडीशन यहाँ पे ट्रू या फॉल्स, कंडीशन आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी ट्रू। ट्रू तो इसके अंदर एंट्री कर जाएगा i डिवाइड बाई 2, और i की वैल्यू क्या है 50 डिवाइड बाई 2 j, और j को क्या साइन हो जाएगी 25। अब जो आपकी 5 10 थी 15 थी 20 हुई थी, j की वैल्यू वो रिप्लेस होती जाएगी। j की वैल्यू अब फिलहाल कितनी है 25। अब i की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देगा, i की वैल्यू 50 थी, i की वैल्यू 60 हो जाएगी। फिर कंपेयर करेगा 60 लेस देन इक्वल टू 50, तो यहां पर कंडीशन फॉल्स, फॉल्स होती नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगा और j की वैल्यू प्रिंट कर देगा। j में केवल a की वैल्यू होगी, जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू होगी वही प्रिंट होगा। वैसे j में 5 भी हुआ था, 10 भी हुआ था, 15 भी, 20 भी, पर जो लास्ट जो रिजल्ट है वो प्रिंट करेगा। लास्ट रिजल्ट क्या है हमारा 25। यहां से क्या आंसर आ जाएगा हमारा, यहां से 25। तो इस तरह आपको प्रोग्रामिंग करनी है। कल हम और प्रोग्रामिंग करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।